तो स्टार्ट करें आज की क्लास। अरे यस सर है, नो सर, ठीक है। तो आज की क्लास है, हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर, आईसीएससी क्लास 10th का जेनेटिक्स चैप्टर, ठीक है। और उसमें टॉपिक है आज का कौन सा, ये टॉपिक है बेटा, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस, देखो भाई आखिर इसका क्या मतलब है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब तो सबको पता है, बहुत शांत नहीं रहना है। इनहेरिटेंस का मतलब सबको पता है ना। बताओ अपने कैरेक्टर का एक जनरेशन से कहां जाना, दूसरे जनरेशन में, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कंफर्म है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना। अच्छा, ये सब किसके थ्रू हो पाता है, बताओ किसके थ्रू, ये सब हो पाता है जीन के थ्रू। किसके थ्रू भाई, जीन। और जीन कहां प्रेजेंट होता है, बोलो भाई, ये क्या बनाया मैंने, क्रोमोसोम। बोलते रहो, क्या बनाया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के थ्रू जीन जो है वो एक जनरेशन से कहा जाता है दूसरे जनरेशन में। कंफर्म। चलो, तो यहां पर जीन बना देते हैं, तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन बैठ कर जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। सर कैसे जाता है, तो देखो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, बताओ। अच्छा नहीं बताओगे, तो हमारे अंदर है 46 क्रोमोसोम। और जब हमारी शादी होगी, कभी ना कभी तो होगी बेटा, ठीक है ना, जिससे भी होगी उसके अंदर भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, ठीक है ना। शादी होने के बाद इनके बच्चे होंगे, लेकिन दो लोगों के मिलने से कभी भी ऑफस्प्रिंग नहीं होता। क्या मिलने से होता है, गैमीट्स। गैमीट्स की खास बात यह है कि वो कितने होते हैं, अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 23, और बाकी में कितने होंगे, दूसरे वाले में भी कितने होंगे, 23। और जब ये मिलेंगे तब एक नन्हा मुन्ना सा ऑफस्प्रिंग आ जाएगा। कंफर्म है, अरे बोलो भाई, ठीक, इतना तो पढ़ चुके हो। लेकिन इसमें अब ये जो हम लोग पढ़ना है, ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, इसका मतलब है क्रोमोसोम कौन से वाले होने चाहिए, जो सेक्स डिटरमाइन करे, यानी कि जो ये बताए मेल है या फीमेल। आप बताओ इन 46 क्रोमोसोम में कितने ऑटोसोम है, 44 क्या है, ऑटोसोम। और जो 44 ऑटोसोम साथ में कौन है, सेक्स क्रोमोसोम है, और ये मेल वाला है, तो मेल के पास कौन होता है, एक्स वाई या एक्स एक्स, एक्स वाई, बहुत बढ़िया। और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, 44 प्लस, अच्छा ये 44 ऑटोसोम होते हैं, और ये वाले कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। और ये वाले ऑटोसोम है, ये वाले सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। अच्छा, अब जब 23 होंगे तो एक्स हो जाएगा, या तो एक्स जाएगा या तो क्या जाएगा, वाई। साथ में 22 भी जाएंगे, 22 और 1 23 हो जाएगा। इनमें से कोई एक जाएगा, और इधर से एक ही टाइप का बनता है जो कि क्या होता है, एक्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक। इनमें से कोई एक मिलेगा इन दोनों में से, और एक इधर तरीके, एक इधर तरफ से और एक इधर तरफ से मिल गया, ये एक्स एक्स बन गया। ये लड़का हुआ है कि लड़की हुई है, बोलो भाई, लड़की हुई है ना। और अगर मान लो ये मिल गया तो क्या होगा, अरे बोलो भाई, लड़का हुआ। तो 50-50% चांस होता है, कंफर्म। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बात समझना, यानी कोई ऐसी जीन जो इन क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो। कौन से क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट हो, हम उससे देखने वाले इनहेरिटेंस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो जीन तो किसी भी क्रोमोसोम पर हो सकता है, कंफर्म है ना। लेकिन हम लोग जो इनहेरिटेंस देखने वाले वो वाला जीन किस में प्रेजेंट होगा, नहीं समझ में आया, बताओ। क्रोमोसोम कितने हैं पूरे हम में, 46 है। 46 क्रोमोसोम में सब में जीन होंगे, अलग अलग टाइप के जीन होंगे। अच्छा, 46 में 44 कैसे है और 2 कैसे है, कंफर्म है, सेक्स क्रोमोसोम है ना। तो वो हम लोग वही जीन को देखेंगे जो किसमें प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम। बाकी की 44 की बात नहीं कर। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इनकी बात करेंगे, एक्स वाई की और किसकी, एक्स एक्स की, कंफर्म है। चलो, तो इसकी बात करने वाले हैं कि आखिर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि द इनहेरिटेंस ऑफ, द इनहेरिटेंस, कौन सा इनहेरिटेंस, द इनहेरिटेंस ऑफ, बोलो किसका, द इनहेरिटेंस किसका होता है, जीन का होता है, या फिर आप क्या बोल दो, कैरेक्टर का होता है, क्योंकि एक कैरेक्टर को कितने जीन कंट्रोल करते हैं, एक जीन, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ जीन फ्रॉम, ये फ्रॉम रहने दो, द इनहेरिटेंस ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन, बताओ किस पर प्रेजेंट हो जीन, विच इज प्रेजेंट ऑन, बताओ किस पर, कौन से क्रोमोसोम पर, ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, बहुत बढ़िया। तो ऑन या जगह सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कंफर्म, बात समझ में आई,
ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें कि इसमें सिर्फ x गया है कि 22 प्लस एक्स गया है, 22 प्लस एक्स, इधर देखो बेटा, ठीक है ना, 22 प्लस एक्स गया है ना, तो जो 22 थे उस वाले जीन की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग कौन से जीन की बात करेंगे जो किसमें प्रेजेंट है, इस एक्स वाले में प्रेजेंट है। कंफर्म है? चलो देखते हैं, देखो कैसे। अब आते हैं आगे। अच्छा ठीक, तो ये तो पता चल गया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दो टाइप के होते हैं। क्यों दो टाइप के? क्योंकि अपने पास क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं? दो टाइप के, एक एक्स और एक वाई, ठीक है ना। अगर कोई जीन, मान लो यहाँ पर मैं बना रहा हूं, यहाँ पर ये रहा एक्स वाला और ये कौन सा वाला रहा, वाई वाला। अगर कोई जीन एक्स वाले में प्रेजेंट है तो हम लोग इसको बोलेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कौन सा इनहेरिटेंस? यानी सेक्स में भी एक्स लिंक्ड है, और इसमें अगर कोई जीन अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। फिर हम लोग वाई के पीछे भागेंगे, फिर हम लोग एक्स के पीछे भागेंगे। आपके सिलेबस में वाई लिंक्ड नहीं है, सिर्फ कौन सा है, एक्स लिंक्ड, तो हम लोग सिर्फ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखेंगे। चलो भाई, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। यहां पर आएगा, देखो भाई क्या लिख दे रहे हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कंफर्म इनहेरिटेंस। अच्छा बढ़िया। अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, क्या चीज, कि अगर मान लो ये जीन, यही वाली जो जीन हम लोग बात कर रहे थे, अगर ये एक्स में प्रेजेंट होती है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम, कंफर्म है, ये कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, और इसमें अगर कोई जीन प्रेजेंट है, सपोज ये वाली जीन, तो इसका नाम होता है एक्स लिंक्ड जीन। ये जीन है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्स लिंक्ड जीन, यानी एक्स क्रोमोसोम से लिंक है ये वाली जीन। कंफर्म? अच्छा अगर हम बात करें दूसरा क्रोमोसोम है जिसका नाम क्या है, कौन सा क्रोमोसोम, बोल नहीं रहे हो, वाई क्रोमोसोम, और अगर इससे कोई लिंक है, ये मान लो लिंक हो गया, तो आप बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस जीन को क्या बोलेंगे, नहीं इसका नाम है होलैंड्रिक जीन। क्या नाम है, होलैंड्रिक जीन, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होलैंड्रिक जीन, होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। आप चाहो तो वाई लिंक्ड जीन बोल सकते हो। कंफर्म है? ठीक है, तो इतनी बातें नोट करो, जगह अपने पास नहीं है, ये वाला नोट नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए कराया, इतना नोट करना, ये नोट कर, ठीक है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना नोट कर। क्रोमोसोम वो गाड़ी है जिस पर जीन बैठकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है ना। वो गाड़ी दो टाइप की है, एक है मान लो अल्टो और एक कौन सी है, लैम्बोर्गिनी, ठीक है ना। हाँ जो भी है, तो जो अल्टो वाली है वो 44 गाड़ियां खड़ी है, और जो लैम्बोर्गिनी है वो कितनी है, 2, ठीक है ना। और उसके अंदर बैठता कौन है, जीन बैठता है। कौन बैठता है, जीन, ठीक है, जीन बैठता है। तो यही चीज है, क्रोमोसोम एज अ व्हीकल है, गाड़ी, और उस पर कौन बैठता है, जीन। तो हम लोग कौन से वाले जीन की बात कर रहे हैं, जो अल्टो में बैठे हैं या जो लैम्बोर्गिनी में बैठे हैं, लैम्बोर्गिनी वाले। कंफर्म? ठीक। तो बेटा हम लोग के जो सिलेबस में बताओ, वाई लिंक्ड जीन वाला है या एक्स लिंक्ड वाला है, सिर्फ एक्स लिंक्ड वाला, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो आएगा यहाँ पर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बहुत बढ़िया, इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो, यानी कि हम लोग सिर्फ उसकी लिंकेज देखेंगे जो जीन से वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट हो, एक्स क्रोमोसोम में, ना कि वाई, ठीक है। तो यहां पर लिखना पड़ेगा बेटा, लिखो द इनहेरिटेंस इन विच, या द इनहेरिटेंस ऑफ जीन, द इनहेरिटेंस ऑफ किसका, बोलो भाई, जीन, या फिर कोई कैरेक्टर, जीन जो है वो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ऑफ जीन विच इज प्रेजेंट ऑन, ये तुम्हें बताओगे, अवस्थी, विच इज प्रेजेंट ऑन, बताओ किस पर प्रेजेंट हो ये वाला जीन, लैम्बोर्गिनी में कि अल्टो में, लैम्बोर्गिनी में भी दो कलर की, एक येलो कलर की, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की, बताओ किसमें, तो एक एक्स है और एक वाई, तो किसमें, एक्स में, मारेंगे लपड़ वाई, ठीक है। हाँ चलो, ज्यादा एक्स एक्स ना करो वरना याद आ जाएगी इधर, विच इज प्रेजेंट ऑन, किस पर प्रेजेंट हो, अरे बोलो भाई, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, तो बेटा ये एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, वाई लिंक्ड है, कोई दिक्कत, अरे बोलो भाई नहीं है। अच्छा, यानी हम लोग सिर्फ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की ही बात कर रहे हैं, और इसका पता कब चलेगा, जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन क्या होता है ये भी समझे।
अगर किसी जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, कंफर्म, जैसे मान लो हम अभी दो एग्जांपल आपको बताएंगे। इधर देखो बेटा, ये होते हैं दो तरह के क्रोमोसोम और हम लोग को सिर्फ देखने हैं सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड में कौन सा देखना है? एक्स लिंक्ड, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स एक्स है, बताओ ये मेल है कि फीमेल है? कौन है? फीमेल। और यहाँ पर मैंने कर दिया ये वाला एक्स और ये वाला वाई, ये वाला कौन हो जाएगा? अब बात समझना, ठीक है ना। इसमें इसी एक्स लिंक्ड में जो जीन प्रेजेंट होता है, पता है कौन सा प्रेजेंट होता है? कि हम लोग ग्रीन और हरे में, जब आप कभी अच्छी जैसे नौकरी की तैयारी करोगे गवर्नमेंट वाली, से एनडीए की तैयारी हो गई, सीडीएस की हो गई, तो उसमें टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का। क्या टेस्ट होता है? कलर ब्लाइंड। उसमें कॉपी दिखाई जाती है, उस कॉपी में बहुत सारे ऐसे गोले बने होते हैं कलर कलर। कैसे बने होते हैं देखो, तो उसमें ऐसे एक गोला बना होता है, इधर देखो देखो दिखा रहे हैं, देखा है क्या? हाँ, इस तरीके का होता है। और उसमें ऐसे करके ऐसे कलर के बने होते हैं, ग्रीन ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहीं कहीं पर रेड वाला भी ऐसे बना होगा, ठीक है। और ऐसे करके यानी काफी सारे पैटर्न, कोई जगह खाली नहीं रहती है। और फिर यहाँ पर ऐसे पैटर्न, ठीक है। और मतलब पैटर्न ऐसा होता है कि आपको इसमें कुछ अक्षर दिखाई पड़ेंगे कि 5 लिखा है कि 7 लिखा है, होता नहीं कुछ पैटर्न देखने पर समझ में आता है ये, और अलग से नहीं खिंचा है लाइन, पैटर्न से ही 7 लिखा है, लेकिन वो आपको पहचानना पड़ेगा। इसमें तो हम बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है। तो वो कैसे दिखता है? वो अगर आपकी आंखें सही हैं और आप अलग अलग कलर को देख पा रहे हो तो आपको वो क्लियर कट दिखेगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हो अलग अलग, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, तो फिर मामला क्या है? गड़बड़, ठीक है। और ऐसा भी नहीं बताना है हाँ लिखा है, कुछ तो लिखा है, कि कहीं वो जानना जाए कि गड़बड़ है कि नहीं। ऐसा भी नहीं बताना है कि अच्छा ये कहते हैं कि नहीं कुछ लिखा है, हमें दिख रहा है। आपको बताना पड़ेगा, हो सकता है 65 लिखा हो सकता है 59 लिखा हो सकता है 19 लिखा हो सकता है 6 लिखा हो, ऐसे करके लिखा होगा, तो आपको पढ़ के बताने के लिखा है कि, ठीक है। चलो, तो वो हो गया। अब क्या होता है? जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, कौन सा भाई? कलर ब्लाइंडनेस, उनको ग्रीन और रेड में डिफरेंशिएट करने में हालत खराब हो जाती है। वो रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। रेड उनको कभी ग्रीन दिखता है, ग्रीन उनको कभी रेड दिखता है, कभी दोनों ही व्हाइट दिखते हैं, समझे में नहीं आता, ठीक है ना। वैसे पहन लिए ग्रीन कलर का कपड़ा, ठीक है, चले जा रहे हैं, तो वो ग्रीन नहीं है, वो क्या है? रेड। बैल दौड़ा लिया, ठीक है ना। हाँ, 60 बैल दौड़ा लिया इसको, और वो जान नहीं पा रहा क्यों दौड़ाया है, ठीक। और उसके बाद मान लो ट्रेन आ गई, तो ट्रेन को रोकना है, तो उसने सोचा कि लाल कपड़ा पहने, रोक दे। अब वो ग्रीन पहने, उसको समझे में नहीं आ रहा, वो ऐसे कर रहा, रोक, और स्पीड में निकल रही गाड़ी। सही, जो बेचारा वो थोड़ी 2 मिनट बाद मर रहा होगा, पहले मर जाएगा, ठीक है। गाड़ी जल्दी चली जाएगी, रोकना चाहिए था। खैर, तो कहने का मतलब है कि एक्स लिंक्ड ये कौन सी जीन प्रेजेंट होती है? तो एक्स क्रोमोसोम में, कौन से क्रोमोसोम में? एक्स क्रोमोसोम में एक जीन प्रेजेंट होती है जो कि कलर डिफरेंशिएशन कराती है हमसे। क्या कराती है? कलर डिफरेंस। जैसे हाइट वाली जीन कहीं पर प्रेजेंट होगी, कहीं पर हमारे बालों का कलर कैसा होगा, इस पर इसकी जीन प्रेजेंट होगी, किसी क्रोमोसोम में हमारा स्किन कलर वाला प्रेजेंट होगा। तो ऐसे हरे और लाल में डिफरेंशिएट कराने वाला जीन किसमें प्रेजेंट होता है? एक्स में। किसमें भैया? अरे बोलो भाई, एक्स में, कंफर्म है। और अगर इस एक्स क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ गड़बड़ी का मतलब मान लो इसमें ऐसे होता है, ए, वो तो पढ़े हो ना डीएनए वगैरह, मतलब क्या पढ़े हो? ATCG ऐसे करके पढ़ा है कि नहीं? हालांकि इनमें वो होते हैं, इसमें होते हैं एमिनो एसिड, ऐसे होता है, ठीक है ना। AUU ऐसे करके 3 से एक जीन बनता है, 3 एमिनो एसिड से एक जीन बनता है, ठीक। यू करके बना है, यूरेसिल यूरेसिल, या फिर मान लो ऐसे TAT करके बना है, तो ऐसे भी थायमिन एडिसिन थायमिन ऐसे करके बना होता है। अच्छा, मान लो ये वाला था, ये वाला ये जीन है, और ये कलर डिफरेंशिएट करवाता करवाता अगर ऐसा बनता तो। लेकिन यार अंदर पूरी इंजीनियरिंग चल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक इंजीनियरिंग। अब भगवान उसको कंट्रोल कर रहा है, वही सब बना के भेज रहा है, उन्होंने ये कोडिंग कर रखी है, भगवान ने कोडिंग कर रखी है पहले से अपने अंदर, डीएनए के अंदर। और जब ये बन रहा था, जब हम लोग छोटे थे और ये बन रहा था, ठीक है, जब समझ लो पेट के अंदर थे, तो बन रहा था, तो बनाने में भगवान से हो गई गलती, क्योंकि सिस्टम बहुत सारे हैं, एरर तो आ ही सकता है, खूब सारे सिस्टम है। तो अब इस पर देखा तो यार ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। आगे पीछे का मतलब यहाँ हो गया यू, यहाँ हो गया ए, और यहाँ पे यू। भगवान जी देख रहे हो, और ये तो गलत हो, कहते हैं कोई बात नहीं, चलता है। जब इतने सारे चलते हैं तो चलता है, कोई बात नहीं, देखेंगे बात। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जब यही इंसान बड़ा हुआ,
तब वो वाली जीन तो खराब हो गई, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। अगर किसी के जीन में जेनेटिक कोड में गड़बड़ी आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो वो कैरेक्टर शो नहीं होता, यानी कि ये अब डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, और इसी डिजीज को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? और कलर ब्लाइंडनेस किसका एग्जांपल है? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। बात समझ में आई? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम लोग इसके दो एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। एक एग्जांपल तो ये हो गया, अब एक और एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो इसकी वजह से जो डिजीज होती है जिसको हमें पता चलता है तो वो है एक्स कौन सा है? कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड की स्पेलिंग गलत हो गई ना, ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस है। कंफर्म? अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल और भी है। कौन सा एग्जांपल है? देखो, अच्छा, हम लोग में कहीं पर भी अगर कट लग जाए, ठीक, तो हम लोग को क्या करना है? उसमें बैंडेज वगैरह लगाते हो कि नहीं लगाते? मान लो मैच खेलने गए हो, कहीं ड्राइव मार दे रहे हो, ठीक है ना, कोई ऐसे बल्ला घुमा के पीछे मार दे रहा है और आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, अब आएगी, आप गेंद पकड़ने, बैट इधर से आ रहा है, ठीक है ना, कट पड़ गया। एक बार हुआ था हमारे साथ, मैच खेलने गए और यार उस स्कूल से बंक करके गए थे सब, हम ही पूरे मुखिया हुआ करते, सबको जोड़ना है, चलो मैच खेलने चलो। पहले मैं बहुत गोरा था, ये धूप में खेल खेल के मैं काला हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैच खेलने गए और यार मैच खेलना, तो उसमें हम मतलब एक वो नहीं कहते लेगा, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तो यही बोलते हैं, लेग की तरफ जो मारते हैं उसको लेगा बोलते हैं हमारे तरफ, तो हम लेग की तरफ भी मारते हैं। वो यार आया एक बॉल, वो बहुत फास्ट फेंकता था, हमने कहा आओ तुमको देखेंगे, और जब वो आया हमने बैट ऐसे घुमाया, लेकिन वो स्लो फेंक दिया। अब हम ऐसे किया, अब हम देख रहे हो आप गेंद आ रही, यहाँ आग में लग गई भाई, ऐसी तरह से आवाज ऐसे, मतलब बड़ी कायदे की आवाज है उसमें। अब हम बैट वैट छोड़े, ठीक है ना, जमीन पे गिर गए, और जितने हमारे दोस्त थे उस दिन हमको पता चला असली दोस्त और नकली दोस्त में क्या अंतर होता है। सिर्फ जो बॉलिंग कर रहा था, जो विकेट कीपर था, वही खड़े थे, बाकी से भाग खड़े हुए कि भाई ये मर जाएगा लगता है, चलो। अब हम वहां स्कूल पहुंच रहे, सोची हुई आग लेकर लाल एकदम, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, चलो, तो अगर आपको कभी कट वगैरह लग जाए, मान लो आप मैच खेल रहे हो तो कट वगैरह लग गया, तो कुछ देखना पड़ता है क्या? ज्यादा देखना पड़ता है क्या? ठीक, मैगी बना रहे हो, वैसे काटा, जरा सा लग के मम्मी बताएंगे आओ मार खाएंगे, पूरी उंगली ना काटते, तो नहीं बताता, ऐसे जोड़ के पकड़े हैं, क्या होगा? कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, वो कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर ऐसे पकड़ ले, ठीक। तो यही है, तो देखो, तो नहीं बताते हो तो उसमें क्या कुछ बैंडेज वगैरह करना पड़ता है? अरे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? नहीं ना। तो जब नहीं करते हो तो वो कैसे, वो ब्लड क्लॉटिंग अपने आप हो जाती है 2-3 मिनट में, ठीक है। लेकिन और ये ब्लड क्लॉट करने वाला जो जीन है, वो जीन भी एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एक्स। तो एक और बना लेते हैं, यहां पर बना लिया एक्स क्रोमोसोम में, ये एक जीन और प्रेजेंट, ठीक है। ये जीन वो वाली है जो ब्लड क्लॉट कराएगी, क्या कराएगी? क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग कराएगी, यानी जो ब्लड है उसको जमा देगी, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मान लो, और इसका भी कोई जेनेटिक कोड होता होगा, मान लेते हैं ये वाला कोड है, ये तो क्या है, हाँ चलो ये वाला कोड है। अब इसमें जब भगवान ने इंजीनियरिंग की तो इसमें यू आ गया, और लास्ट वाला जैसे आना था तो ये आ गया, लो कौन करा, जाना इतना टाइम है, उसके बाद जाने तो बन गया जो बन गया, ठीक है। अब यार वो बच्चा छोटा था, उसको पता नहीं, और जब बड़ा हुआ तो कोई भी कहीं भी कट लग जा रहा, खून बंद नहीं हो, ठीक है ना, खून बंद ही नहीं हो रहा मेरे भाई। उससे सब लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे पिन कोच दे रहा है, लोग अब वो बंद ही नहीं हो रहा। अब लोग खेल ही कर रहे हैं, यहाँ बंद ही नहीं हो रहा, वहां से खून निकल रहा है, यहाँ से कहीं जा रहे हैं, घिस जा रहे हैं, खून ही निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। एक हफ्ते भर पहले लगा तो खून ही कम, अलग से चढ़ भी रहा है खून। तो ये लोग ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो जिनको ये वाली डिजीज होती है, इस डिजीज को बोलते हैं जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? एक बार और बोलो, क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो वो भी कौन से जीन में प्रेजेंट है? नहीं, वो भी कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम, ठीक है ना। यानी जो जीन इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा कि ब्लड कैसे जमना है या कितनी देर में जमना है, वो किस में प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम में। तो ये वाला है। तो इसमें एक और एग्जांपल आएगा, उस एग्जांपल का नाम क्या है? बोलो भैया। क्या पीलिया? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया देख लेना, स्पेलिंग वगैरह गलत हो तो देख लेंगे। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आई?
अरे यस सर या नो सर? तो ये दोनों ही डिजीज हैं, यानी ये किसकी जीन में डिजीज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है? ये वो वाले जीन में म्यूटेशन हुआ जो जीन कहां पर प्रेजेंट थी, एक्स क्रोमोसोम में। तो अगर ये डिजीज आगे जाएगी तो हम लोग किसके साथ आगे जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम के साथ। तो हमें एक्स क्रोमोसोम का क्या दिख जाएगा, इनहेरिटेंस दिख जाएगा, ठीक है ना। तो डिजीज से ही पहचान पाओगे, नॉर्मल से तो पहचान ही नहीं पाओगे। जब कुछ गड़बड़ी होगी तभी पहचान पाओगे, वरना नहीं पहचान पाओगे। कन्फर्म है? चलो तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक्स लिंक्ड डिजीज लिखी है, इनहेरिटेंस। अच्छा, इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड डिजीज, क्योंकि एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, एक्स लिंक्ड जीन है, तो एक्स लिंक्ड डिजीज। ये भी क्या, एक्स लिंक्ड डिजीज। अब एक्स लिंक्ड डिजीज दो टाइप की होती है, आप पूरा समझो। मैंने आपको पहले पढ़ाया सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें मैंने कहा दो तरह की होती है, एक होती है एक्स लिंक्ड और एक होती है वाई लिंक्ड। फिर अब मैं बताने जा रहा हूं एक्स लिंक्ड में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड, अरे बोलो भैया, डोमिनेंट। सर इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, आप बताओ रेसेसिव कैरेक्टर कब शो होता है, होमोजाइगस कंडीशन के हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्स ऐसे लिखूंगा और मैंने एक्स लिखा। अब बताओ इनमें से कौन सा एक्स खराब है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एक सिंबल लिखेंगे, कैसे, कलर ब्लाइंडनेस है तो सी लिख देंगे। यानी इस वाले, इसको समझना कैसे, ये एक्स क्रोमोसोम है और इस पर जो ऐसे करके जीन जो कि हमें कलर ब्लाइंडनेस से बचाता था, उसमें क्या हो गई है, खराबी। यानी ये वाली खराब हो गई, ये हमें क्या करा देगी, कलर ब्लाइंडनेस करा देगी, ठीक है। ये कलर ब्लाइंड वाला है, लेकिन ये वाला क्या है, सही। इस वाले क्रोमोसोम इसके बगल में होता है, उस वाले क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ी नहीं, ठीक है भाई। क्या आपको बात समझ में आई? लेकिन हम लोग ये बार बार थोड़ी ना बनाएंगे, हम लोग तो ऐसे ही लिखेंगे, आप रट भी सकते हो। नहीं समझ में आया, एक बार और समझो, ठीक। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, मान लो मैंने लिखा ये मेल है और मेल को मैंने लिखा एक्स वाई, कन्फर्म। लेकिन एक्स वाई लिखा है, होता तो ऐसे है ना, सही कि नहीं। और अगर आपने इसमें ऐसे बना दिया एक्स सी, सी का मतलब हो गया कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब बताओ जीन अच्छे से वर्क कर रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी कि इस वाले ये जो एक्स और ये वाई है, इस एक्स वाले में जो जीन था उसमें क्या हो गई है, गड़बड़ी हो गई। उस गड़बड़ी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं भाई, म्यूटेशन, ठीक है। तो इसमें म्यूटेशन हो गया, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, जबकि वाई वाला सही सलामत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग वाई वाला तो खराब करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, जिसमें वाई से कोई लिंक नहीं होगा, डिजीज वाई से लिंक नहीं होगी। अब देखो बात समझना कि सर ये रेसेसिव और डोमिनेंट क्या है। रेसेसिव का मतलब होता है अगर एक्स लिंक्ड है तो ये डिजीज, मान लो ऐसे दो है और ऐसे, इन दोनों में किस में डिजीज होगा बताओ? ऊपर वाले में। जैसे अगर देखा जाए ये मेल होगा कि फीमेल, एक्स एक्स है दोनों में, तो बताओ ये मेल है कि फीमेल है, फीमेल है। अच्छा तो कौन से, किसमें डिजीज है, यानी किसमें कलर ब्लाइंडनेस है बताओ, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? नहीं, रेसेसिव लिखा है ना, रेसेसिव कब शो होता है, होम हो जाएगा। क्या दोनों में एक्सेसी एक्सेसी है? नहीं, तो ये शो नहीं हो। लेकिन अगर यही डोमिनेंट होता, अगर ये डोमिनेंट वाला होता तो एक्सेसी एक्स में ये कैरेक्टर शो करता, ठीक है ना। ये रेसेसिव वाला है तो इसके लिए किसकी जरूरत होगी, होमोजाइगस होने की जरूरत है। क्यों होने की जरूरत है, ठीक है। नहीं समझ में आया? समझ में, कैसा नहीं समझ में आया? मैंने कहा अभी तक आपने पढ़ा है कैपिटल टी ये होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी ये वाला क्या है, हेटेरोजाइगस। मैंने आपको कहा कि रेसेसिव में ही वो चीज आएगी। अब इसमें देखो मैंने चेंज कर दिया, मान लो जो टॉल बनाता था, जो टॉल बना उसमें गड़बड़ी हो गई। अब जब गड़बड़ी हो गई तो उसको कुछ अलग से लिखोगे, तो मैंने लिख दिया टी डैश। क्या लिख दिया भाई? तो अब बताओ ये होमोजाइगस है कि नहीं? नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल टी तो लिखा, लेकिन ये फिर भी होमोजाइगस नहीं है, ठीक है। अच्छा ये वाला, अच्छा ये शो होगा कि नहीं होगा बताओ, ये शो होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अगर ये डोमिनेंट होता, जैसे पूरा नाम क्या होगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट डिजीज में आएगा तब तो एक से भी काम चल जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट में हमने पढ़ा है चाहे कैपिटल टी स्मॉल, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं देखना है, इसमें क्या देखना है,
इसमें देखना है कि XC है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, XC होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें बड़ा और छोटा नहीं देखना। तो वही चीज अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना। हम लोग पहले देखते थे बड़ा छोटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस। और कैपिटल टी तो क्या बोलेंगे। इसमें क्या बताना है, इसमें अगर नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है तो एक्स लिखेंगे, लेकिन अगर दिक्कत है तो उसको क्या लिखेंगे, XC। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर का C लिया गया, ठीक है ना। अगर हीमोफीलिया वाले लेंगे तो एक सही है और एक में लिखेंगे H, हीमोफीलिया, यानी इसमें दिक्कत है। बताओ ये क्या लिखा है, ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब वो लोग सर जी XX तो होमोजाइगस होता है, नहीं, इसमें XX नहीं देखना है, देखना है या तो XX हो तो होमोजाइगस है, या तो क्या हो XH तो होमोजाइगस। बताओ ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस की होमोजाइगस, और ये भी कैसे हैं, हेटेरो। इसमें XX और XY देखना नहीं, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हमारे सिलेबस में जो ये दो एग्जांपल जो लिखे हैं, ये मैं बता देता हूं ये कौन से हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ X लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, X लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी, क्या होती है, बीमारी। और ये वाला भी सेम है, ये वाला भी X लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, यानी कि कहने का मतलब है जो खराब वाली जीन होगी उसके साथ में खराब वाला होना चाहिए, तभी वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है ना। अगर खराब वाला नहीं है तो वो नॉर्मल रहेगा। कैसे नॉर्मल रहेगा, जैसे इस तरीके, कैपिटल टी स्मॉल टी में बताओ पेड़ कैसा है, टॉल या डॉर्फ, लेकिन स्मॉल टी है उसमें, इसी तरीके से, ठीक है ना। अगर XC X है तो बताओ बीमार होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें डिजीज है कि नॉन डिजीज है, नॉन डिजीज, ठीक है, क्योंकि रेसेसिव है। रेसेसिव में हमेशा कब शो होता है, जब दोनों एक ही तरह के हो, ठीक है। कैसे हो, दोनों एक ही तरह। आओ चलो देखें, ठीक भाई, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। कलर ब्लाइंडनेस को अलग से पढ़ाना है, हीमोफीलिया को अलग से पढ़ाना है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। ठीक, देखो इसमें थोड़ा सा आप ऐसे देख लो कि अगर रेसेसिव होता तो क्या होता, तो मैं कलर ब्लाइंडनेस नहीं ले रहा हूं, मैं डैश से लिख रहा हूं, और डैश से लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस तो क्या होता है, रेसेसिव, तो मैं डैश से लिखूंगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं एक्स डैश एक्स। अच्छा ऐसे बताना, और ये बीमारी वाला, ये डिजीज वाला है, देखना। अगर मैंने इसमें लिखा रेसेसिव वाले में एक्स एक्स, तो बताओ ये फीमेल है कि मेल है, पहले तो ये बताओ। इधर देखो, ये क्या है, फीमेल। ये नॉर्मल है कि डिजीज है, नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये नॉर्मल फीमेल है, इसी को समझ लो, बस काम हो जाएगा। अच्छा अगर मान लो ये एक्स डैश एक्स है, एक्स डैश का मतलब बीमारी वाला, बताओ ये फीमेल है कि मेल, पहले तो बताओ। फीमेल है। अब बताओ अगर ये फीमेल है तो ये नॉर्मल होगा या फिर डिजीज होगा, नॉर्मल हो, ऐसा होगा नॉर्मल। अच्छा इसको नॉर्मल फीमेल, ये भी नॉर्मल फीमेल। अच्छा अगर मान लो एक्स डैश आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, पहले बताओ ये मेल है कि फीमेल है, फीमेल, ठीक है ना। अब बताओ डिजीज है कि नॉर्मल, डिजीज, यही पढ़ना। तो ये है डिजीज, ये डिजीज, कंफर्म। अच्छा और दूसरे चलते हैं, अब इसमें मेल नहीं लिखा मैंने, मेल की तरफ देखिए एक्स वाई, बताओ ये मेल है कि फीमेल है, अरे बोलो भाई मेल। अब मेल है, बताओ नॉर्मल है कि डिजीज है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल मेल है। अच्छा और अगर इसमें मान लो अगर एक्स डैश वाई आ गया तो नॉर्मल है कि डिजीज है, नहीं डिजीज। ये एक और चीज याद रखना है। ऐसा क्यों याद रखना है, क्योंकि एक्स और वाई में याद रखिए एक्स डोमिनेंट होता है, क्या होता है, डोमिनेंट। वाई वाले का अगर आप डायग्राम कभी देखोगे तो एक्स वाला ऐसे बनता है और वाई वाला ऐसे दुबला पतला सा ऐसे बनता है, ठीक है ना। उसकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती वाई क्रोमोसोम की, तो ऐसा दिखता है। तो ये हमेशा डोमिनेंट करेगा इसमें, ठीक है। ठीक, तो अगर ये डोमिनेंट कर रहा है तो अगर ये अच्छा है तो अच्छा है, और अगर ये डिजीज है तो क्या है, डिजीज, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही देखना है, चाहे वो होमोजाइगस हो। तो रेसेसिव वाला हमको समझ में आया कि रेसेसिव वाला नाम किससे पड़ेगा, तो ये पड़ेगा फीमेल को देख के, किसको देख के, फीमेल, ठीक है ना। मेल में अगर एक भी है तब भी वो क्या होगा, डिजीज्ड मेल। कौन सा मेल है, डिजीज। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब अगर मान लो यही हमें पढ़ना है, यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में यही है, ठीक। अच्छा डोमिनेंट को देख के बताओ, ऐसे ही थोड़ी सी खुरापात करते हैं, डोमिनेंट वाला देख के बताओ। अब बताओ डोमिनेंट में अगर एक्स एक्स है, बताओ ये नॉर्मल फीमेल या
डिजीज, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अच्छा बताना, अगर एक्स डैश एक्स है नॉर्मल या डिजीज? डिजीज, क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट अगर एक ही हो तो भी काम चल जाए। ठीक है, तो ये डिजीज हो गया, डिजीज फीमेल। अच्छा बताना, एक्स डैश तो ये तो हमेशा, ये तो कंफर्म है, क्या होगा? डिजीज कंफर्म है। अच्छा, इसके बाद और आते हैं मेल में। देखो भाई, अगर मान लो ये है एक्स वाई, तो ये क्या होगा? नॉर्मल मेल। और अगर ये होगा एक्स डैश वाई, ये तो कंफर्म है, क्या होगा? डिजीज्ड मेल। तो डिजीज्ड मेल इधर भी एक्स वाई होगा और इधर भी एक्स। ठीक, अच्छा, आपसे मैं अगर पूछूं किसी को एक्स लिंक्ड डिजीज है, तो मेल में ज्यादा चांसेस है कलर ब्लाइंडनेस के या फीमेल में? देखो मेल में, अगर फीमेल में देखो 100% को लेके चले तो 33, 33, 33, तो 66% तो नॉर्मल निकलेंगे और 33 क्या निकलेंगे? डिजीज। लेकिन मेल में देखो दो ही कंडीशन है, 50-50%, तो ज्यादा परसेंटेज चांसेस किसके कलर ब्लाइंड होने के? मेल। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे आप याद रखो, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज में ज्यादा परसेंट डिजीज होने किसके हैं? मेल के या फीमेल के? मेल। ठीक, सोने लगो क्या? आओ, जरूरी चीज तो सोना है, अभी कोई कहानी बताने लगे तुरंत कान खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग बेटा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज पढ़ने जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एक्स लिंक्ड, सोना नहीं भाई, सो गए तो खो गए, रेसेसिव डिजीज। इतनी तेज बताओ, लाइट जला दी है, आए तभी नींद आ रही? मारेंगे लपड़, जीवन तो अंधकार में है ही, कम से कम कमरे में लाइट हो। सही कि नहीं? जीवन तो है ही अंधकार। चलो देखो भाई, और देखो इधर, तो मैंने पहला किया, इधर देखो, पहला ऐसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले ऐसा हम लोगों ने माना है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर मैं एक तरफ लिखूं फीमेल और एक तरफ लिखूं मेल, तो आपको बताना है कौन सा डिजीज होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है ना? बताना, फीमेल में पहला बताओ एक्स एक्स, बताओ ये कैसा है? नॉर्मल या? ये होगा नॉर्मल फीमेल, कंफर्म। अच्छा, दूसरा बताना, एक्स डैश एक्स, ये कैसा है? बोलो भाई, नॉर्मल फीमेल, पूरा बोलो। और ये तीसरा बताओ, एक्स डैश कैसा है? डिजीज्ड फीमेल। अच्छा, इसके बाद ये बताना, ये ए पॉइंट हो गया और ये वाला कौन सा? बी पॉइंट। अवस्थी देखो इधर, वरना डिजीज तुमको भी हो जाएगी। इधर ठीक है, इधर देखो, तो ये वाला आ गया एक्स वाई, बताओ ये क्या है? नॉर्मल या? ये नॉर्मल मेल है। बताओ एक्स डैश वाई, ये क्या है? डिजीज्ड मेल है, कंफर्म है। अब हम लोग यही चीज करने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए और हीमोफीलिया के लिए। वहां डैश नहीं लिखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस में लिखेंगे एक्स सी, और हीमोफीलिया में बोलो बिटिया, खाना नहीं खा के आई हो क्या? पेन चबा जा रही, खाना खा के आओ। और क्या, खाना मिलता नहीं घर पे? मिलता, अच्छा इसको मिलता है, बाकी को कैसे? वो तो हमें खाना डाला जाता है, सही कि नहीं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए पढ़ रहे हैं कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए? पहले पढ़ते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इधर देखते रहना, कलर ब्लाइंडनेस यही जरूरी है जो अभी करा रहे हैं, इसके बाद कुछ समझाऊंगा नहीं, सब अपने आप चलेगा। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी है, जिसमें नॉर्मल तो है लेकिन उसके अंदर डिजीज है फीमेल, इसको बोलते हैं कैरियर फीमेल। क्या बोलते हैं? कैरियर। कैरियर का मतलब होता है लेके जाने वाला ना, तो ये एक्स डैश को लेके घूम रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ है। ठीक है ना? इस फीमेल को बोलेंगे कैरियर फीमेल। कौन सी फीमेल? कैरियर। ठीक है, हाँ, तो इसको बोलेंगे कैरियर। तो ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कैरियर फीमेल है। चलो आओ इधर देखना भाई, बताना आंसर। तो सबसे पहला फीमेल में एक एक से पूछूंगा और ना बता पाए समझ लेना, आज के आखिरी दिन है। हाँ, धरती पर बेटा। चलो क्या बताओ, ये नॉर्मल? हाँ, कौन बताए? कौन बताएगा? तुम ही बता दो, ये क्या है? नॉर्मल है कि कौन है? पूरा बताना। नॉर्मल फीमेल, बहुत बढ़िया, ये नॉर्मल फीमेल है, बहुत बढ़िया। दूसरा दूसरा मैंने कहा एक्स सी एक्स। ठीक, आप बताओगे बेटा? हाँ, क्या डिजीज फीमेल है? पक्का? रेसेसिव है? आप बताओ। नॉर्मल फीमेल है। देखो बेटा, कम से कम ऐसे छाप दिया करो देख के, हम हमेशा राइमिंग से कराते हैं, क्योंकि हमें पता है जिसको कुछ नहीं आता उसको राइम पकड़ना तो आता है। ठीक है, कैसे पकड़ो बताओ?
अगर आज दिन है तो कल क्या होगी? देखा, अगर आज मैंने ब्लैक कपड़े पहने तो कल कौन से मैं पहनूंगा? देखा, अगर कोई चीज मोशन में है तो आज क्या हो जाएगी? देखो, राइमिंग से पकड़ते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज है, देखो। अच्छा बताना, ये नॉर्मल आप बोलो या फिर आज से हम लोग इसका नाम क्या बोल रहे हैं? कैरियर फीमेल। कौन से फीमेल? कैरियर। चलो बताते रहो। तीसरा बताओ, ये कौन बताएगा? रुक जाओ, ये बताएगा कौन? ये बताएगा, ये बताएगी डिजीज फीमेल। तो इतना हंस के, एक तो डिजीज है उसको, कलर ब्लाइंडनेस है, बताओ बेचारी को। तीन, महिला देख नहीं पा रही, बताओ साड़ी खरीदने जा रही है, समझे में नहीं आ रहा, और जा रही खरीदने समझ में ही नहीं पा रही है। कह रही ये ग्रीन वाले निकालो। ग्रीन वाले? ये तो गुलाबी है भाभी जी, ये तो गुलाबी साड़ी है। ग्रीन वाली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो अब क्या उसमें बहस हो रही है। खैर, एक्सेसी एक्सेसी। हाँ सर जी, आपने तो नहीं बेची? नहीं बेची बेटा, इधर। हाँ पूछ। देखो, नहीं ग्रीन और रेड, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें ग्रीन रेड वाला है, इसको बोलते हैं ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस। अभी तो आपने अरे तो ठीक है, लाल गुलाबी सब एक हो गया है, तुमको बस खरीदने का, उसमें वहां ज्यादा ध्यान है। हम भी जाएंगे, इधर आओ। तुमको हीरो समझ, सुधर जाओ तुम, ठीक है? हाँ, नहीं सुधरोगे तो सुधरा देंगे बस। क्यों नहीं करेंगे? बता बेटा, रोज 10-12 को ब्लॉक करना पड़ता। नहीं मजाक कर रहे, मजाक कर, अरे मजाक कर, मजाक कर रही ना, मजाक। नहीं यार, देखो क्या होता है, क्या होता है। चलो मेल की अगर बात करें, इधर आंसर बताओ, इधर बताओ, इधर एक्स और एक्स वाई है, बताओ नॉर्मल मेल या नॉर्मल फीमेल? ये नॉर्मल, कंफर्म। और ये वाला बताना, एक्स सी वाई, ये कैसा? नॉर्मल मेल या डिजीज? डिजीज में, ठीक है ना? और यहीं पर अभी हम लोग शादी कराएंगे कि दो अंधो शादी करा देंगे ले। हाँ, दो कलर ब्लाइंड में ले लो, ठीक है ना? आग में नहीं झोंक रहे हैं, ये सोच रहा है कि आग में तो स्वाहा मर जाओ। अबे नहीं, इनकी शादी कराई गई भाई, ठीक है? और बेटा बातें नहीं। चलो चलो आओ, आगे आओ, आगे इधर देखो, इधर देखो बेटा। तो तीसरा कौन सा आएगा? हीमोफीलिया। इस बार मैं नहीं लिखूंगा, इस बार आपसे मैं पूछूंगा। देखो दो तरीके से है, बस बातें नहीं बेटा, हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के बार स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? गौर से देखें। तो सबसे पहला, इस बार मैं उल्टा, देखो उल्टा इस बार पूछेंगे। उधर अभी स्वाहा ही चल रहा है, अगर पहला तो आपको बताना है, कैसा भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है ना? कोई किसी को बताएगा नहीं, आपको बताना है कैरियर फीमेल को किससे लिखेंगे, ये कौन बताएगा? कैरियर फीमेल को किससे लिखेंगे? तो मैं ये पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। हाँ बताओ, तो चल रहा है, बता है। हाँ हाँ, बहुत बड़े मारेंगे, बताओ। एक्स, एच और एक्स, ठीक है ना? दो लोगों के सहयोग से, उसने भी गलत बताया था, फिर इसने करेक्ट करा, ठीक है? चलो, तो आएगा कितना? एक्स एच एक्स। एच क्यों? एच से क्या नाम है? हीमोफीलिया। और सी से क्या नाम था? कलर ब्लाइंड। इसी का सी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी का एच यहाँ पर लिखा है। तो कैरियर फीमेल है, कौन सी फीमेल? कैरियर, ठीक है? इसी तरीके से सीखना है बेटा। दूसरा वो मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये कोई नहीं बता पाया तो समझ लेना आज उसका सही में अंतिम होगा। अवस्थी बताओ, नॉर्मल फीमेल। रुक जाओ। हाँ चलो, खैर इतना कितना खुश आज। चलो तीसरा बताना, आपको डिजीज फीमेल कौन बताएगा? आप बताओ डिजीज फीमेल, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आएगा एक्स एच और साथ में क्या होगा? एक्स एच। बहुत बढ़िया बेटा। और मेल में देख लेते हैं, बी नंबर पे आएगा मेल, ठीक है ना? मेल वाले पे देख लो। तो सबसे पहला देखते हैं, डिजीज्ड मेल कौन बताएगा? आप नहीं, हाँ बताओ डिजीज।
एक्स एच वाई, बहुत बढ़िया, एक्स एच वाई, बहुत बढ़िया। दूसरे में हो अगर ये होगा नॉर्मल मेल, तो ये सब हम लोगों को सबको पता है, पता बेटा नॉर्मल मेल में कैसा होता है, एक्स वाई, बहुत बढ़िया, एक्स वाई, यानी सबने आंसर सही बताया। इसका मतलब मैं ये समझू कि आप लोगों को समझ में आ गया है, आया कि नहीं आया? कैसा है सर? ठीक है।